फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे फंडामेंटल जो वर्ड है वो होना चाहिए इंश्योरेंस, जहां से हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होनी चाहिए। मगर विडंबना इस बात की है कि इंडिया में इंश्योरेंस हम बहुत आखिर में करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं, स्टॉक्स में पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं, एफडी होती है, आरडी होती है, बैंक अकाउंट होता है, बैलेंस होता है। मगर अगर इंश्योरेंस की बात करें तो एडिक्वेट इंश्योरेंस बहुत कम लोगों की लाइफ में होती है। और आज हम खास करके बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की, LIFE, लाइफ। इस एल और ई के बीच में बहुत बड़ा इफ आता है, बहुत बड़ा इफ। ये इफ जो है ना, क्या अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, ये अनसर्टेनिटीज का नाम है। तो इस लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक को हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। दो पार्ट्स में हम लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी में भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और दूसरी सीरीज को भी शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो लाइफ इंश्योरेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जब भी किसी अर्निंग मेंबर की फैमिली में डेथ होती है, किसी, जैसे समझ लीजिए मेरी होगी, समझ लीजिए, तो तीन चीजों की डेथ होती है। एक फादर की डेथ होती है, एक हस्बैंड की डेथ होती है, और एक उस घर की इनकम की डेथ होती है। तो फादर को और हस्बैंड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो इमोशनल लॉस है। मगर इनकम को रिप्लेस किया जा सकता है, वो फाइनेंशियल लॉस है। तो वो फाइनेंशियल लॉस जिसको कवर किया जा सकता है, उसका ध्यान रखती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको लाइफ कवर तो देती ही है, जिसकी हम बाद में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। मगर उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और जब आप पैसा निकालते हैं एंड में, टेन्योर पूरा होने के बाद, तो वो आपको टैक्स फ्री पैसा मिलता है अंडर सेक्शन 1010D। और उसके अलावा आपको लाइफ कवर भी मिलता है और आपको लंबा एक होराइजन मिलता है अपने पैसे को ग्रो करवाने का। तो लाइफ इंश्योरेंस में तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं मेजर। एक होता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें कि जैसे म्यूचुअल फंड होता है, एनएवी आती है उसकी, सेम उसी तरह से यूलिप काम करता है विद एडिड एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल प्लान्स। ट्रेडिशनल प्लान में दो तरह की कैटेगरीज आती है, मेजर कैटेगरीज। एक आती है पार प्रोडक्ट्स। पार प्रोडक्ट्स का मतलब है पार्टिसिपेटिंग प्लान। दूसरी तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो नॉन पार प्रोडक्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट, जो कि गारंटीड प्रोडक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है आज से 25-30 साल तक आपको गारंटी मिल सके। जैसे कि मान लीजिए कुछ नॉन पार प्रोडक्ट आज भी मार्केट में है, जिसमें तकरीबन आपको 6% का IRR आज से 25 से 30 सालों तक मिल सकता है विद लाइफ इंश्योरेंस कवर एंड टैक्स बेनिफिट। इस तरह का शायद कोई भी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल नहीं है फॉर सच अ लॉन्ग टर्म होराइजन। और जो जहां पे भी फिक्स्ड रिटर्न्स हैं, गारंटेड रिटर्न्स हैं, वो हर रोज कम हो रहे हैं। सो इट प्रोवाइड्स यू गारंटेड रिटर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग होराइजन विद इंश्योरेंस कवर एंड टैक्स बेनिफिट। तो ये हो गया आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट। तीसरी तरह का प्रोडक्ट जो कि बहुत पॉपुलर भी है और जो सबके पास होना चाहिए, वो है टर्म प्लान, जिसे कहते हैं प्योर रिस्क प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान की डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन मतलब उसका क्या मायना क्या होता है कि आप मान लीजिए गाड़ी ले रहे हैं। जब आप गाड़ी लेते हैं ना अपनी, तो गाड़ी की इंश्योरेंस आप साथ में करवाते हैं, फिर रिन्यूअल भी कराते हैं इंश्योरेंस का, फिर तीसरे साल भी रिन्यूअल कराते हैं, चौथे साल भी कराते हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको गाड़ी चलाते चलाते 7, 8, 10 साल हो चुके हैं। तो कभी आपने जिस इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी ली थी, उस कंपनी को ये पूछा कि भैया इतने साल हो गए मुझे इसका प्रीमियम भरते हुए, इसमें से मुझे पैसे वापस कितने मिलेंगे, रिटर्न कितना मिलेगा? हम कोई नहीं पूछते, क्योंकि गाड़ी की इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस है। उसी तरह से टर्म इंश्योरेंस भी एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेना, तो आप ये मत सोचेंगे यार रिटर्न कितना मिलेगा। मतलब टर्म इंश्योरेंस लेते हुए अगर आप सोच रहे हो कि रिटर्न कितना मिलेगा, तो आप फिर टर्म इंश्योरेंस के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। तो अभी हमने समझा कि टर्म
आपकी पॉलिसी उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी उसकी पॉलिसी की सर्विसिंग करना। और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, दिस इज जस्ट नॉट अ पॉलिसी, इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द कंपनी टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस की पॉलिसी जब आप ले रहे हो ना, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल है जो कहता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यह है कि जो भी आप कंपनी को बता रहे हो ना, कंपनी उसको अटमोस्ट गुड फेथ में मान के चल रही है कि आप सच बता रहे हो। उस समय तो कुछ नहीं होगा, आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पॉलिसी बॉन्ड, मगर बाद में जब आप नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली क्लेम लेने जाएगी, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें ग्रॉसली गलत हुई तो वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उस समय आपकी फैमिली को बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आप शुरू में जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में दें, बिल्कुल सच सच दें और बिल्कुल सच दें, क्योंकि उसमें क्या है ना, बाद में फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना आप उसमें सच बोलेंगे उतना ही सही रहेगा। और एक चीज आपको समझनी होगी कि बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें क्या होता है, पैसे जमा करते हैं और फिर एंड में आपका कॉर्पस बनता है। यहां पे आप क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस मान लीजिए आपने ले ली, 5 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ली। अब 5 करोड़ के लिए हो सकता है आप 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं सिर्फ। आपने 1.5 लाख दिया, अगले साल 1.5 लाख दिया, 3 लाख हो गया, 5 करोड़ की इंश्योरेंस। अब 3 लाख देने के बाद आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को 5 करोड़ देने पड़ेंगे। आपने कितने दिए थे, 3 लाख, तो उसका कोई मतलब रिस्क रिटर्न का आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो कंपनी कितना बड़ा रिस्क लेके चल रही है, तो वहां रिस्क में अगर आपने कुछ गलत चीज बता दी है तो कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। प्लीज समझिए, बिकॉज इंश्योरेंस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट वेयर यू राइट योर विल बिफोर यू मेक योर मनी। अदरवाइज एवरी other investment you have to make your money first and then write the will. Please understand this very very clear. और दूसरी चीज आपको समझनी चाहिए कि इंश्योरेंस में क्या होता है ना, इट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि आपने इतने लोगों की इंश्योरेंस किए तो इसमें से प्रोबेबिलिटी है कि इतने लोगों की डेथ हो जाएगी समय से पहले। लिम्रा की स्टडी है, वो कहती है कि 16% लोग जो हैं वो अपनी लाइफ का जितना टेन्योर होता है वो नहीं जीते हैं, वो पहले मर जाते हैं। तो उसके हिसाब से ही एक मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस आता है कि कितने लोग मरेंगे, और उसी के हिसाब से जो एक्चुअली होते हैं, जो पॉलिसीज को बनाते हैं, उसी के हिसाब से वो प्रीमियम तय करते हैं कि प्रीमियम कितना होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि किसी लाइफ को अगर डायबिटीज़ है या कोई कैंसर का उसका फैमिली हिस्ट्री है या उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम नॉर्मल लाइफ में नहीं गिन सकते। उसकी प्रोबेबिलिटी या उनके जैसे और लोगों का एक मास बनाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग अर्ली इज हायर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल लाइफ विच इज फिट फाइन, जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। सो कंपनी हैज द राइट टू चार्ज एडिशनल प्रीमियम फ्रॉम यू, क्योंकि आपकी लाइफ अगर नॉर्मल नहीं है। और कंपनी ऑल्सो हैज द राइट टू रिजेक्ट द पॉलिसी। वो कहते हैं ना कि इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, ये आग्रह की विषय वस्तु है। इसका मतलब ये है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी से कि मुझे पॉलिसी दे दें, दे हैव द राइट टू रिजेक्ट द पॉलिसी और रेट अप द प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को बढ़ा सकते हैं अगर आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो आज की वीडियो का आखिरी पार्ट हम कवर करेंगे कि आपको पॉलिसी लेनी कहां से चाहिए। तो देखिए, आप ऑनलाइन भी पॉलिसी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी पॉलिसी ले सकते हैं। ऑनलाइन हर एक कंपनी का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा कुछ बैंक्स का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कुछ ब्रोकर्स का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कुछ एग्रीगेटर्स हैं जिनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं।